डिजिटल न्यूज 20 से मैं अरुण कुमार शाही अभी श्रीमद् भागवत कथा के संबंध में कोलकाता से पहुंचे आचार्य वेदानंद शास्त्री आनंद जी से हमारी बातचीत हो रही है। जरा सा भागवत कथा के संबंध में आप हमें आचार्य जी बताएं। भागवत कथा में सबसे पहली बात होती है भगवता प्रोक्तम। भगवान जो गाये हैं उसको हम भागवत कहते हैं। दो गंगा निकली है भगवान नारायण के श्री विग्रह शरीर से। एक तो चरणों से निकली गंगा, इसको हम लोग गंगा जी कहते हैं, जिस गंगा में स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता। लेकिन जिस गंगा को भागवत जी कहते हैं ये भगवान के श्रीमुख से निकली है। और ऐसा बताया गया, भगवान वेद व्यास जी स्पष्ट करते हैं कि जब भागवत में हम प्रवेश करते हैं तो इससे 3 प्रकार की शुद्धि होती है, जिसको त्रिशुद्धि कहते हैं। सबसे पहले तन की शुद्धि होती है। तन से चल करके पंडाल में आकर के आयोजन स्थल में बैठते हैं, फिर दोबारा कहते हैं मन लगा करके श्रवण करते हैं तो मन की शुद्धि होती है। और उसमें जो खर्चा करते हैं यथासाध्य जो भी अपने सामर्थ्य का हिसाब है उस हिसाब से तो हमारे धन की भी शुद्धि होती है। तो भागवत धर्म से तन मन और धन शुद्ध हो जाता। मनुष्य के पास मात्र यही 3 चीज है, तन मन धन, और भागवत से तीनों शुद्ध हो जाता है। 1 नंबर बात। दूसरी बात ये हुई कि भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा के पास हम जाएं, ऋषिकेश, हरिद्वार या पहलेजा या सिमरिया घाट या बनारस, वहां जाकर हम निवेदन करेंगे गंगा मैया हमारे मुजफ्फरपुर के 0 माइल या शहबाजपुर से होते हुए चलो, तो वो नहीं आने वाली है। हाँ, वो आएगी नहीं, तो हमको वहां जाना पड़ता है स्नान करने के उद्देश्य से। लेकिन इन गंगा को जहां हम पुकारते हैं, जहां बुलाते हैं वहीं पहुंच जाती है। तो ये बड़ी विशेषता है। चाहे मुजफ्फरपुर के शहबाजपुर में बुलाएं, 0 माइल में बुलाएं, राघोपुर में बुलाएं, कहीं दूसरी जगह बुलाएं, वृंदावन में बुलाएं, जहां बुलाते हैं ये भागवत गंगा वहीं पहुंच जाती है। तो ये बड़ी विशेषता है। इसलिए भगवान वेद व्यास ने स्पष्ट किया महात्म्य में, भागवत जी से प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। गेहे गेहे जने जने, संसार में जितने लोग हैं, जितने घर हैं, सबके घर में कम से कम एक बार भागवत जी का प्रवेश होना आवश्यक है। क्योंकि मूल में ही बताया गया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै। भाग्य बढ़ाने के उद्देश्य से भागवत जी बहुत जरूरी है। और भाग्य प्रत्येक चीज में काम आता है। यदि आप भाग्यवान हैं तो पढ़ाई में 1 नंबर, यदि भाग्यवान हैं तो धन कमाने में 1 नंबर, यदि आप भाग्यवान हैं तो प्रतिष्ठा अर्जन करने में 1 नंबर। तो जिस विभाग में भाग्य तो सभी जगह चाहिए, इसलिए भागवत सबको चाहिए। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।